भगवान बुद्ध के बाद भारत में बौद्ध धर्म कई सदियों तक बहुत शक्तिशाली रहा। अशोक ने तो इसे पूरे एशिया तक फैलाया, लेकिन धीरे धीरे भारत में इसका प्रभाव कम होता गया। यह अचानक नहीं हुआ, बल्कि कई कारणों का परिणाम था। समय के साथ हिंदू परंपराओं ने बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रभाव जनमानस में काफ़ी बढ़ रहा था। कई राजा भी बौद्ध भिक्षुओं को ज़्यादा दान दक्षिणा देने लगे, संरक्षण देने लगे। बौद्ध विहार और बौद्ध मठ बन रहे थे, और जब कोई सही बात कह रहा हो तो उसका विरोध करना बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि उसे अपना लेना चाहिए। यही काम हिंदू धर्म के पंडित पुरोहितों ने किया। उन्होंने भगवान बुद्ध को अपना लिया और उन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया, ताकि उनकी अलग पहचान कमज़ोर कर दी जाए। ऐसा नहीं था कि हिंदू धर्म कमज़ोर था और बौद्ध धर्म मजबूत, जिस वजह से बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रचलित हो रहा हो। हिंदू धर्म काफ़ी मजबूत है क्योंकि उसका दर्शन, उसकी माइथोलॉजी काफ़ी रिच है, क्योंकि हजारों सालों में कई ऋषि मुनियों ने उसे पोषित किया है। लेकिन जैसा हर संस्थागत ढांचे में होता है, ढोंग आडंबर आ जाते हैं। समाज के ठेकेदार अपने निजी फायदे और कंट्रोल के लिए कुरीतियों को धर्म में घुसा देते हैं। इन्हीं कुरीतियों, ढोंग आडंबरों को भगवान बुद्ध ने तोड़ा तो बौद्ध धर्म इतना प्रचलित हुआ। बौद्ध धर्म की बढ़ती लोकप्रियता को देख हिंदू धर्म के विद्वानों ने उन्हें अपना लिया, ताकि उनकी अलग पहचान कमज़ोर रहे। लेकिन बात अब ये आती है कि विष्णु के अवतार तो राम और कृष्ण भी हैं, तो वो तो आज भी इतने पॉपुलर हैं, इतने लोग उनकी पूजा करते हैं भारत में। तो भगवान बुद्ध क्यों कम लोकप्रिय हो गए भारत में? तो देखिए, एक होता है दर्शन और एक होती है उसकी व्यवहारिकता। भगवान बुद्ध ने जो दर्शन दिया वो लगभग सांख्य और योग दर्शन जैसा ही है, क्योंकि उन्होंने खुद इसी मार्ग पर चलकर बुद्धत्व की प्राप्ति की। अब आती है बात व्यवहारिकता की, जहाँ बुद्ध अपो दीपो भव कहते हैं, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। भगवान बुद्ध माइंडफुलनेस की बात करते हैं, अपने विचारों को एज इट इज़ देखना, ना उनसे लड़ना, ना उनसे जुड़ना। भगवान बुद्ध दया और अहिंसा की बात करते हैं। यही बातें राम कृष्ण के जीवन की कहानियों में सुनने को मिलेंगी। तो फिर अंतर कहाँ है? आम जनमानुस विचार स्रोत नहीं करना चाहता, वो चाहता है दृष्टांत। इसी कारण रामायण और महाभारत लोगों में इतनी लोकप्रिय हुई। आम आदमी अपने जीवन के सभी प्रश्नों का जवाब राम और कृष्ण के जीवन में खोज पाता है। राम और कृष्ण का जीवन एक तरह से मैनुअल का काम करता है कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। व्यवहारिकता में एक और अंतर जो आप देख सकते हैं वो मिलेगा भगवान बुद्ध के अहिंसा पर जोर में। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानी है उंगली माल डाकू की। भगवान बुद्ध के अंदर हिंसा का नाम मात्र भी नहीं था, और इसीलिए जब उंगली माल उनके सामने आया तो वो भी पूरी तरह अहिंसक हो गया। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर हिंसा नहीं होगी तो हिंसक से हिंसक जानवर भी अहिंसक होकर तुम्हारे सामने एकदम सौम्य हो जाएगा। और मैं मानता हूँ सैद्धांतिक रूप से यह ठीक भी होगा। वहीं भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, भगवान राम खुद युद्ध करते हैं। तो आप बताओ, अगर कोई आप पर हमला करे तो आप क्या करोगे? अंदर से अहिंसक होने का प्रयत्न या उससे लड़ोगे? अगर कोई आपके खिलाफ चाल चल रहा है तो आप उसके खिलाफ चाल चलोगे या नहीं? और इंसान को कुछ ऐसा चाहिए जिसे वो पकड़ सके, जो स्थायी हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जिसके सहारे वो भव सागर पार कर सके। राम उन्हें वही भरोसा देते हैं जो रोम रोम में रमाया है, जो कण कण में समाया है, जिसका नाम उन्हें भवसागर से पार लगा सकता है। वहीं बौद्ध धर्म के नागार्जुन जैसे ऋषि हुए नथिंगनेस की बात करते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। एक और कारण है चमत्कार। भगवान राम और कृष्ण की कहानियाँ बहुत पुरानी हैं, उसमें कितनी वास्तविक है और कितनी बाद में जोड़ा गया है ये कहना मुश्किल है। तो भी बिना किसी जजमेंट के मैं मान लेता हूँ कि ये सब सही हैं। तो लोगों को उम्मीद मिलती है कि उनके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है, उनकी परिस्थितियाँ बदल सकती हैं, उनके दुख दूर हो सकते हैं। आप आजकल देखते भी होंगे जहाँ प्रेमानंद जैसे भक्त लोगों को ये गारंटी दे रहे हैं कि नाम जप से आपको सब सुख वैभव मिलेगा। वहीं भगवान बुद्ध कहते हैं कि विचारों को देखो, प्रकृति की अनित्यता को समझो, स्वीकार करो, इच्छाओं से जुड़ो नहीं, पूर्ण जागरूक हो जाओ। तो शायद परिस्थिति तो ना बदले, पर तुम्हारा दुख जरूर खत्म हो जाएगा। तो लोग वही रास्ता चुनेंगे जो आसान हो।